हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। हमारा खुदा अच्छा है, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो जीवित वचन है, लिखा है कि वो जीवित वचन है और वो जीवनदायक है। वो जीवन देने वाला है, वो चंगाई देने वाला है, वो छुटकारे देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है, घटी को पूरा करने वाला है, विपत्ति से बचाने वाला है। हालेलुया। तो जो प्याला उसने पी लिया, कितने ब्लेसेड हैं मैं और आप कि हमें वो प्याला नहीं पीना है। हालेलुया। तो मैं वैसे मोस्टली ये वचन जो है वो लोग गुड फ्राइडे पर देते हैं, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि एक वचन क्रिसमस का आज मत दो या गुड फ्राइडे का मत दो, या कहीं वचन तो वचन है। तो मुझे ये वचन मिला परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये सब चीजें याद दिलानी इंसान को बहुत जरूरी है ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़ता चला जाए, है ना। और इन शब्दों को, इन बातों को भूलना नहीं है, बल्कि घर जाके अगर आप दोहराएंगे, रास्ते में अगर आप दोहराएंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, ताकि आप समय समय पर ये बातों को बताने पाए। हालेलुया। तो आज का जो मेरा वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, वो यही है, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हालेलुया। कटोरा वो बर्तन वाला बाउल नहीं, कितने लोग इसको समझते नहीं हैं। कितनी बार आपने कटोरे पिए होंगे, बड़ी बड़ी विपत्तियां उठाई होंगी। मैंने उठाई 3 बार जीवन में। मृत्यु के पास जाकर के वापस आई मैं। उस समय दिल का क्या हाल होता है मैं जान सकती हूँ, यीशु जान सकता है। या अगर आपने विपत्तियां उठाई हैं तो आप अच्छी तरीके से इस बात को जान सकते हैं कि वो कटोरा विपत्ति का आपके पास आया, बीमारी का आपके पास आया, कैंसर जैसी बीमारियों का, हालेलुया, कोरोना जैसी बीमारियों का वो दिन, वो कटोरा आपके पास आया, लेकिन वो परमेश्वर ने हटा लिया, क्योंकि राजा पहले ही पी चुका था इस कटोरे को। हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा पहले ही ये मृत्यु का कटोरा पी चुका। उसने अपने पिता के वचन को टाला नहीं। उसने कहा, हे पिता, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम नहीं कह सकते अपने माँ बाप से कि पिता पापा आप ही की इच्छा पूरी हो, जैसे आप कह रहे हो हम वो ही करेंगे। नहीं, हम अपनी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। मम्मा हम अपनी इच्छा पूरी नहीं करें, आप बताइए क्या है। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होता है कि अपनी ही इच्छा लोग पूरी करते हैं। कई लोग फिर भी सलाह लेते हैं। लिखा है नीति वचन में, अगर आप देखें, जो सम्मति से कार्य करता है वो सफल होता है। हालेलुया। जो सम्मति लेता है, एक दूसरे की सलाह लेता है, वो हमेशा सफल होता है, क्योंकि उसमें 2-3 लोगों की सम्मति होती है, सहभागिता होती है। और यहाँ पर अगर हम पढ़ें मत्ती 26 उसका 38 से 29, 20 मैथ्यू 26 38 to 39, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा। किसी ने निकाला है तो पढ़े, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। आपको पता है वो थर्सडे का दिन था जब प्रभु यीशु ने वो क्या भोज किया, प्रभु भोज किया, और तब उसने रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दी और कहा कि ये खाओ, ये मेरा देह है। हालेलुया। क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और चेलों को दी और साथ में खाई? नहीं, उसने कुछ नहीं खाया। उसको अपने जीवन का ये जो 33.5 33.5 साल जो उसने गुजारे, उसको पता था कि एक एक पल के बाद मेरे साथ क्या होना है। उसको पता था कि उसको अब क्या होगा, अब कौन क्या कहेगा। उसके साथ जो उसके विरोधी हर समय चलते रहते थे, फरीसी, सद्दूकी, और तो और महायाजक। हालेलुया। याजक नहीं करते थे ऐसा, पास्टर प्रचारक नहीं करते थे, महायाजक लोग, बिशप लोग, डीकन्स लोग, और क्या होती है पद होते हैं वो, क्या कहते हैं, डीएस लोग, पोप लोग, ये थे महायाजक लोग चलते थे और उसको डाउन करना चाहते थे। हर समय परमेश्वर को मनुष्य डाउन करना चाहता था। हालेलुया। नीचा दिखाना चाहता था। क्यों?
कल का लड़का आया है, ये क्या कर सकता है, इसके बस की क्या है, ये क्या क्या मिरेकल दिखाता है, इसको तो मार देना चाहिए। सलाह मशवरा होती रहती थी कि किस तरीके से कैसे इसको मारें, कैसे इसको घात करें। अरे जमाना इसके पीछे हो लिया है और तुम देखते नहीं हो। हालेलुया। ये छोटा सा 30, 31, 32 साल का, 33 साल का, दुनिया इसके पीछे चल रही है और तुम देख नहीं रहे हो। देखो जमाना उसके पीछे हो लिया है। बड़े दुखी थे इस बातों से, कभी ये कर दें, किसको दें, क्या करें, ये तू बता ऐसे क्या करें, तू बता कि इसको कैसे घात करें। ये देखिए वे विचार कर रही थी, वो अकेली कर रही थी क्या, उस आदमी को भी तो लाओ। हालेलुया। और उसने कहा जा बेटी फिर पाप नहीं करना। हालेलुया। तो वो कटोरा यीशु पीने जा रहा था, सब कुछ कर चुका था, बड़े बड़े मिरेकल दिखाए थे, मुर्दों को उसने जिंदा किया था। आप सब जानते हो, बाइबल अच्छे से जानते हो, उसने मुर्दों को जीवित किया, उसने कोढ़ियों को छू के चंगा किया। कहीं नहीं लिखा उसने छुआ भी, हम जैसे लोग नहीं छू सकते, आप नहीं छू सकते, मुझे भी छूने में हिचकिचाहट होगी, लेकिन वो परमेश्वर था, वो कोढ़ी उसका बच्चा था। हालेलुया। उसने पूरे संसार को बनाया, उसने आदम हवा को बना के छोड़ दिया कि जाओ सारे संसार में फैल जाओ। उसी आदम हवा की पूरी दुनिया बच्चे हैं। या फिर कहीं आसमान से टपके हुए हैं हम, एक एक करके टपकाता है परमेश्वर, नहीं ना। हालेलुया। तो फिर भी हम में रगड़े झगड़े हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि प्रेम करो। किससे करो? शत्रुओं से प्रेम करो, पड़ोसियों से प्रेम करो। पड़ोसियों से प्रेम करना कितना मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? अरे कूड़ा फेंक दिया, ऊपर से पानी गिर रहा है, बड़ी बड़ा परेशान कर रखा है, पड़ोसी से बात नहीं करते भैया। हालेलुया। होता है कि नहीं? होता है ना? होता है तो यस जोर से बोला करो। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो उसने हमारे लिए वो कटोरा पी लिया, वो मृत्यु का कटोरा उसने पी लिया। उसने कुछ नहीं खाया था, एक दिन पहले चेलों को फसा खिलाया, और पूरी दुनिया में से कोई उसके हृदय को नहीं जानता था कि उसके अंदर कितनी व्याकुलता थी, हमारे परमेश्वर के अंदर। क्योंकि परमेश्वर ही यीशु बन करके पृथ्वी में, जगत में आया मेरे और आपके लिए, ताकि मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले ले और उनको क्षमा करके हमें अपने राज्य में, यानी कि स्वर्ग के राज्य में ले सके। और उसके दुख को कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो मृत्यु का कटोरा पीने के लिए जा रहा था। और उसने अपने चेलों से गत्समनी बाग में कहा, क्या कहा कि तुम यहाँ ठहरो, और दो अपने खास चेलों को लिया, पतरस और यूहन्ना, और उनको लेकर के वो आगे बढ़ा और बाकियों से कहा तुम यहाँ ठहरो, मैं प्रार्थना करके आता हूं, मेरा मन व्याकुल है, परेशान है। आपको पता है अगर कोई विपत्ति, कोई परेशानी आ जाती है, दूसरा इंसान कैसा हो जाता है? बीपी हाई होने लगता है, बीमारी आ जाती है, कोई घर में सीरियस हो जाता है, बीपी हाई होने लगता है, टेंशन होने लगती है, एकदम अंदर से तकलीफ होने लगती है, घबराहट होने लगती है। और वो जिसको पता है कि इतने घंटों के बाद उसके पास मृत्यु आ जाएगी, उसका क्या हाल हो रहा होगा? क्योंकि वो पूरा पूरा मनुष्य था उस समय। उसने बेईमानी नहीं करी कि मुझे दर्द नहीं होना चाहिए परमेश्वर, उसने कीलें ठुकवाई मेरे लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए उसने कीलों को ठुकवाया, पूरी दुनिया के लिए उसने कांटों का ताज पहना। वो है मेरा और आपका जिंदा खुदा। हालेलुया। और किसी को नहीं समझ था कि इतना तकलीफ है इसके अंदर, उसके चेले ही नहीं समझ पाए 12 में से, और वापस आके देखा और वो ऊँघ रहे थे, सो रहे थे। उसने कहा तुम थोड़ी कुछ घड़ी भी नहीं जाग सके मेरे लिए? और फिर गया दुआ प्रार्थना करने, फिर उन दोनों को भी छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। फिर लिखा है मुंह के बल गिरकर उसने प्रार्थना करी, उसने अपने पिता से बातचीत करी। हालेलुया। ये सब भेद हम नहीं समझ सकते कि वो खुद अवतरित हो गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। पिता ने कहा दिन और रात हो, जब हो गई, पवित्र आत्मा ने कर दिया, और फिर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु आ गया संसार में, परमेश्वर आ गया संसार में। लेकिन स्वर्ग भी नहीं छोड़ा उसने। हालेलुया। स्वर्ग छोड़ता तो शैतान दोबारा बैठ जाता जाकर के। ये भेद हम नहीं जान सकते, जब जाएंगे स्वर्ग में पूछ लेंगे पापा ये कैसे हुआ। हालेलुया। तो वो जो है मुंह के बल गया, अकेला गया और पिता के सामने मुंह के बल गिर के उसने प्रार्थना की। प्रियो, मैं और आप कहां जाते हैं? विपत्ति में कहां जाते हैं? लड़ाई झगड़ा होता है तो कहां जाते हैं? बताइए कहां जाते हैं? वकील के पास दौड़ो और कोर्ट केस कर दो।
जमीन जायदाद कहाँ जाते हैं? परमेश्वर के पास नहीं मुंह के बल गिरते, घुटनों में नहीं आते, कहाँ जाते हैं? वकीलों के पास जाके दौड़ते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? परेशानी होती है, मैं भी अपने आप को इंक्लूड कर रही हूँ, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन दुआ पहले होती है। जब भी कुछ होता है मैं प्रार्थना पहले करती हूँ और दवाई बाद में है। हालेलुया। और हर परिस्थिति में आपको, मेरी कोई तारीफ की बात नहीं है, सुर्ख आपके पर नहीं है मेरे, आपको हर परिस्थिति में धन्यवाद भी देना है। हर परिस्थिति में जब आप धन्यवाद देंगे, यीशु मसीह मुंह के बल गिरा, कहां गया? अपने बाप के पास गया और जा करके वहां प्रार्थना की, हे पिता यदि ये कटोरा मुझसे टल जाए, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। कैसा अच्छा दुलारा बच्चा था अपने बाप का, जिसने कि अपने बाप के ऊपर अपनी मृत्यु को छोड़ दिया। हालेलुया। अपनी मृत्यु को भी पिता के हाथ में सौंप दिया। तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अब किस तरह की घबराहट होगी उसकी, किस तरह की विपत्ति होगी। उसने पूरे संसार के पापों को, मेरे, जबकि मैं पैदा नहीं हुई थी, 2024 साल पहले मैं पैदा नहीं थी, लेकिन मेरे भी पापों को उसने अपने ऊपर लिया। आखिरी बच्चा जो पैदा होगा उसके आने से पहले, उसके भी पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। कितना बोझ होगा, ये मत सोचो कि कितनी भारी वो थी क्रॉस जो उसने उठाई। एक मनुष्य ने, मेरे को 10 किलो आप वजन दीजिए, मैं वो वजन नहीं उठा सकती। उसने कितना वजन उठाया, मुझसे छोटी उम्र का था पिता उस समय, संसार में संसारिक शारीरिक होने के नाते, और वो बड़े बोझ को उठा के चलना था उसको। हर चीज उसको याद थी, उसे पता था कि अभी थोड़ी देर में मुझे पकड़ने वाले आएंगे और बेइज्जती के साथ पकड़ेंगे, रात के अंधेरे में पकड़ेंगे, क्योंकि दिन को वो डरते थे कि ऐसा है कि सारे जमाने को तो ये चंगाइयां और छुटकारे दे रहा है, हजारों हजार लोग, 5,000 को तो इसने रोटी और खाना खिलाया, 7,000 को एक बार खिलाया, और ये कैसा है कि ये मनुष्य है लेकिन कैसे आश्चर्य कम करता है कि 5 रोटी और 2 मछली से इसने 5,000 को खिला दिया। अरे तो लोग तो इसके लिए लड़ेंगे ना हमसे, चलो रात को पकड़ते हैं जाके। उसे पता था कि रात आ गई है और वो समय आ गया है, वो प्रार्थना करके आएगा। और फिर चेलों से उसने कहा, आओ उठे, समय आ गया। हालेलुया, उठे और चलो। और तब एकदम भगदड़ मच गई और उसको पकड़ लिया गया। वो कटोरा उसने पिया, मेरे और आपके लिए पिया। हालेलुया। वो पाप में लदा हुआ था और उसके बाद संसार के पापों को लेकर के वो उन पापियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा पकड़वाया गया, जिस मनुष्य ने को उसने बनाया था। हालेलुया। और 1 सेकंड भी नहीं लगता है इस तरीके से, अगर हम देखें 1 मिनट और सेकंड भी नहीं लगा। और पतरस ने जब उसके कान को काट दिया, जो पकड़ने आए थे, और उसने उठा के 1 सेकंड में उसके कान को यीशु मसीह ने जोड़ दिया। चलते चलते मिरेकल देख रहे हैं, उसको पकड़ के ले आते मिरेकल देख रहे हैं। और जब आए तो पूछा कि यीशु कहाँ है? उसने कहा मैं हूं। और इतना कहते ही क्या हुआ था आपको पता है? बताइए। पीछे गिर गए थे। हालेलुया। जो भीड़ उसको पकड़ने आई थी वो पीछे गिर गई, क्योंकि वो घबरा गई। ये कैसे कह रहा है? लोग तो छिपते हैं, भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं पुलिस से डर के, कैसे कैसे हो जाते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मैं ही हूं। और वो गिर गए और उसके बाद वो उसको पकड़ करके ले गए। क्यों ले गए? क्यों ले गए पता है आपको? क्योंकि उसे जाना ही था। उसे जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। अरे परमेश्वर को कौन जबरदस्ती कर सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है उस समय भी वो चाहता तो 12 बटालियन स्वर्गदूत आ जाते और 1 सेकंड में तहस नहस दुनिया हो जाती, और 1 सेकंड में यीशु मसीह आराम से उतर के नीचे खड़ा हो जाता, या ऐसी स्वर्ग में उठा लिया जाता। लेकिन उसको मरना था, वो कप उसको पीना था, जहर का कप, वो मृत्यु जैसी जहर, उसको जहर जैसी मृत्यु उसको लेनी थी अपने ऊपर, और उसके बाद उसको जी उठना था। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए मरा और उसको रात को पकड़वा लिया गया, लेकिन क्रूस पर जाकर उसने फिर भी सबको क्षमा किया। हालेलुया, हालेलुया। और वो दुख से कराह उठा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। नहीं जानते। आज भी आप बाइबल पढ़ते,
आप प्रार्थना करते हैं, आप भलाई के काम करते हैं। कुरिन्थियों 13 में लिखा है अपना सब कुछ जलाने के लिए दे दो, लेकिन प्रेम न रखो तो तुम ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छान। और ठनठनाता हुआ पीतल हो, इसका मतलब अभिषेक आपके अंदर भरा हुआ नहीं है। आप ठनठना रहे हैं, बोल रहे हैं, बज रहे हैं, बज रहे हैं, बज रहे हैं, तो आपके अंदर अभिषेक नहीं है। ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई छान हो। तो मुझे और आपको प्रेम रखना है। प्रेम के बिना तो कोई प्रेमी परमेश्वर के पास नहीं जाएगा। हालेलुया, आमीन। बिना प्रेम के क्या आप जा सकते हो? जिसने सिखाया कि शत्रु से भी प्रेम करो, कहीं नहीं लिखा बाइबल के अलावा। शत्रुओं से प्रेम करो, और यदि तेरा शत्रु भूखा हो उसको खाना खिला, जबकि प्यासा है तो उसको पानी पिला। ऐसे करने से तू उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगा देगा, यानी कि तू उसके ऊपर इतने उपकार कर देगा कि वो तेरा एहसान और उपकार मानेगा। और प्रभु ने कहा ऐसे कोई घर जाओ जहां से कुछ मिलने की आशा ना हो। ये नहीं कि हम 101 दे रहे हैं तो वो हमें 200 दो देगा। हालेलुया, लिख लिया जल्दी जल्दी, अगली बार हमें 50 रुपए बढ़ा करके देने। नहीं, वो कहता है ऐसों को बुलाओ जिसका उतारना ना पड़े तुमको कुछ। हालेलुया, और हृदय से प्रार्थना कर रहा है। और छोटी सी, हम किसके पास मदद मांगते हैं, किसके पास जाते हैं, किसके पास भरोसा रखते हैं? मनुष्य के पास, डॉक्टर के पास। अच्छी बात है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर बनाए परमेश्वर ने, इसीलिए दवाई भी लेनी है, दुआ भी लेनी है ना। दवाई भी हम दुआ करके खाते हैं, प्रार्थना करके खाते हैं कि प्रभु ये आपका वो लहू बन जाए जो आपने क्रूस से बहाया, वो देह बन जाए जो आपने क्रूस पर तोड़ी अपनी। हालेलुया, और तब उस दवाई का दुगना असर हो जाता है और हम चंगे हो जाते हैं, और वो हमारी विपत्तियों को हमारे ऊपर से टाल देता है, हमारी बीमारियों को हमारे ऊपर से हटा देता है, और हमको पूरी तरीके से चंगा कर देता है। हालेलुया, क्योंकि वो चंगा करने वाला और विपत्ति में सहायता करने वाला परमेश्वर है, और वो कभी बदलता नहीं है। आपको एक बात बताऊं, मैं अपने फ्रेंड्स के पास मत जाइए, अपने पड़ोसियों के पास मत जाइए, अपने रिश्तेदारों के पास मत जाइए। जो भी कुछ कहना है आपको अपने पिता से कह दीजिएगा, और जब आप अपने पिता से कह देंगे, पिता के पास सीधी प्रार्थना चली जाएगी परमेश्वर के पास, और उस समय आपकी प्रार्थना सुन ली जाएगी और आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपने एक विधवा की वो स्टोरी सुनी होगी कि किस तरीके से सारपत की विधवा के पास कुछ नहीं था, और वो क्या कर रही थी, वो लकड़ियां बीन रही थी। लिखा है कि वहां पर जब एलिया आता है तो वो सारपत की विधवा जो है वो लकड़ी बीनती हुई वहां पर पाई गई। परमेश्वर ने कहा जा तू सारपत जा, वहां पर तुझे एक विधवा मिलेगी और वहीं पर तेरा पालन पोषण होगा। क्योंकि वो उस नाले में था जिसका पानी सूख गया था, इसलिए उसको स्वर्गदूत पानी पिला रहे थे और कौवे उसको मांस खिला रहे थे। क्या ये हो सकता है? यस, ये हुआ है और ये होगा, आपके साथ भी हो जाएगा। अगर आप कभी भूखे और प्यासे होंगे, अगर आपका विश्वास होगा, तो ये सब कुछ आपके साथ हो जाएगा। हालेलुया। तो सारपत की विधवा जो थी वो लकड़ियां बीन रही थी ताकि वहां पर जाए, अपने घर वापस चली जाए और जाकर के अपने बच्चे को वो भोजन कराए। और लिखा है कि उसके पास एक मुट्ठी, बताइए आप एक मुट्ठी कितना होता है ना? अब एक मुट्ठी कितना होगा जिसमें कि 2 रोटी बन जाएगी, या एक बनेगी तो आधी आधी खा लेंगे। तो वो खा के सोच रही थी और तो कुछ है नहीं, अकाल का सा समय है, अब हम इसको खाएंगे और फिर मर तो जाना ही है। ऐसे मरेंगे भूखे, तो चलो एक जो भी कुछ है खा लें उसको और फिर मर जाएंगे। हालेलुया। और तब जो एलिया वहां पर पहुंचता है और देखता है उसको लकड़ी बीनते हुए, परमेश्वर ने कोई चिन्ह बताया होगा उसको। बाइबल में ये सारी बातें लिखी जाती, तो लिखा है दुनिया में समाती दी। हालेलुया। तो वो पहुंचा और उसने जा करके कहा कि एक रोटी का टुकड़ा मुझे दे। तो उसने कहा कि मेरे पास तो एक ही मुट्ठी मैदा है कि मैं और मेरा बेटा खाएं। एक ही बेटा होगा उसके पास, विधवा थी वो, छोटी उम्र की होगी हो सकता है, या फिर बड़ी होगी, जैसे भी। तो एक बेटा है, मैं और वो खाएंगे और फिर मर जाएंगे। उसकी उम्मीद कहां थी? मृत्यु की तरफ। वो उस कटोरे का इंतजार कर रही थी। घबराहट होगी अंदर, परेशानी होगी, उस टेंशन में कैसे वो खाना खा सकती थी। और जब उसने कहा एक रोटी टुकड़ा मेरे पास ला, क्या उसने मना कर दिया कि एक ही तो है, उसमें से 3 भाग कर लूं क्या? अगर वो बड़बड़ाती तो शायद आशीष ना पाती। आपके पास कुछ नहीं है, घटी में भी मत बड़बड़ाइए। आमीन, हालेलुया। घटी में भी परमेश्वर का धन्यवाद दीजिएगा, और घटी में दूसरों को दे डालिए। जो गरीब हो उनमें उनको दे दीजिए, जो भूखे और प्यासे हैं उनको दे दीजिएगा। हालेलुया। नहीं आपके पास किराया बैठ जाइए बस में,
कह दीजिए उससे कि भाई मेरे पास किराया नहीं, मैं अच्छी जगह जा रही हूँ, परमेश्वर उसके मन को बदल देगा। ये मेरा विश्वास है। आमेन, हालेलुया। और आपके पास चर्च जाने का मन होना चाहिए। परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है। और वो जाती है विधवा और जा करके एक रोटी बना करके उसको देती होगी, दिया उसने और उसने खाया और तब कहा कि तेरे उस हांडी में वो आटा, वो मैदा कभी कम नहीं होगा। हालेलुया, कभी कम नहीं होगा, वो मैदा कभी कम नहीं होगा। वो रोटी खा के तृप्त हुई और पूरे अकाल में वो आनंद से रही। हालेलुया। और फिर उसके बाद एक और वहीं पर आती है दूसरी विधवा, और एक और विधवा का जिक्र है जो कि एलिशा के पास आती है और उससे कहती है कि तेरे चेले जो थे उनमें मेरा एक पति था जो मर गया है। मेरा पति मतलब तेरा चेला था जो मर गया है और वो कुछ कर्ज को छोड़ के मरा है। और देख वो लोग आए हैं कि मेरे दोनों बेटों को ले जाएं। यहाँ पर 2 बेटे हैं इसके पास, कि दोनों बेटों को ले जाएं और ले जा करके उनसे उन्हें दास बना ले और तू कुछ कर। क्या कहता है एलिशा, बताए तेरे पास क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं। और तब वो कहती है कि ऐसा मतलब वो कहती है कि मेरे पास एक कुप्पी तेल है। उसके पास तो बेचारी के पास आटा भी नहीं, अब वो क्या करे। जैसे तैसे उसने हो सकता है थोड़ा तेल होगा, वो बेचते बेचते कुछ खाया होगा। अब वो क्या कहता है उससे कि जा करके सब तरफ से बर्तन मांग ले, जितने मांग सके, जितने तेरे घर में आ जाए मांग ले। और क्या करना, अपने द्वार को बंद करना। ये खास बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। गुप्त की प्रार्थना से परमेश्वर आनंदित होता है। और उसने कहा कि द्वार बंद कर और बर्तनों में तेल पलटती जाना और जब भर जाए तो उसे रोक देना। हालेलुया। कहां गई, किससे कहा, सारपत की विधवा ने, परमेश्वर के दास से। हालेलुया। उस विधवा ने जिसके 2 बच्चे थे और दोनों दास प्रथा के लिए चले जाते, किसके पास गई, एलिशा के पास, जिसके पास दुगना बल था, उसके पास गई, परमेश्वर के दास के पास गई। प्रियो, हम मनुष्य के पास जाते हैं, हम वकीलों के पास जाते हैं, हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के दास के पास गए। हालेलुया। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के पास दोनों गई और दोनों ने आशीष पाई। और उसने सब बर्तन लिए और घर बंद किया और उसके बाद पलटना शुरू किया और तेल हर एक बर्तन में भर गया। आप क्या सोचते हैं, छोटे छोटे बर्तन थे उस समय, जमाने में बड़े बड़े मटके हुआ करते थे और इतना तेल उसके पास हो गया। लेकिन वो क्या खामोश बैठ गई, उसके पास धन्यवाद की भेंट नहीं थी। उसने बताया प्रभु के दास को कि सारे बर्तन भर चुके हैं। हालेलुया। और मृत्यु का कटोरा उस विधवा के ऊपर से भी चला गया और इस विधवा के ऊपर से भी चला गया, क्योंकि मेरा प्रभु उस कटोरे को पी चुका था। हालेलुया। आत्मा में वो पी चुका था, लेकिन शरीर में पीने के लिए वो जमीन पर आने वाला था। हालेलुया। और उसके बाद उसने वो तेल बेच के, उसने कहा कि इस तेल को बेचकर अपना जीवन का निर्वाह कर। और उसने आनंद से अकाल में खाया होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के जनों का आदर करते थे। उन्होंने भविष्यवक्ताओं का आदर किया, उनको सम्मान दिया, उनसे कहा कि ऐसा करो और उन्होंने आशीष दी। हालेलुया। उनकी आशीष उनको लगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और तब वो मृत्यु का कटोरा उनके ऊपर से हट गया और उन्होंने आनंद किया। हालेलुया। और उनकी समस्याएं चली गईं और उनके जीवन में असफलता नहीं आई। वो सफल होकर के अपनी समस्याओं से छुटकारा पा चुके। अगर राजा, दूसरा राजा उसका 4 और 1 से 7 पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिल जाएगा। और उसके बाद मैं आपको एक जगह से और बताना चाहती हूँ कि एस्तर जो रानी थी, और वो छोटी सी, मतलब उस उम्र में छोटी होगी क्योंकि उस समय उसकी शादी हुई थी। और जब उसके पास ये समाचार आया, मोर्दकै ने कहलवाया कि तू भी यहूदी है, बचेगी नहीं, क्योंकि हामान ने ये फरमान जारी कर दिया है कि सब प्रांतों में यहूदी मार दिए जाएं, क्योंकि मैं
उसको दंडवत नहीं करता हूं। पहली आज्ञा है कि मुझे छोड़ और किसी को दंडवत ना करना, परमेश्वर कहता है। इसलिए वो हामान को नहीं दंडवत करता था, तो इसलिए हामान चिढ़ता था और उसने राजा से उसकी कई शिकायतें लगाई थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो मर्दके एस्तर के पास गया। आपने बुक्स में बाइबल में पढ़ा है, मैं जानती हूँ, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा अलग यूं बता रही हूँ कि इससे टच करता हुआ है वो। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने जब कहा तो उसने क्या करा, उसने कहा तुम भी 3 दिन का उपवास करो। और पत्रियां यानी कि लेटर्स सब जगह पहुंच चुके थे, और तब उसने कहा कि तुम भी 3 दिन तक उपवास करो, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी। सुनो, तुम्हारे पशु और तुम कोई भी खाना या पानी खाने पीने ना पाए, और तब मैं राजा के पास जाऊंगी। और एक बात उसकी मुझे अच्छी लगती है, उसने कहा, क्योंकि बेवक्त होगा, बिना बुलाए राजा के पास नहीं जाया करती थी रानियां, तो उसने कहा नाश हुई तो हो गई। हालेलुया। मैं मृत्यु का कटोरा भी पीने के लिए, इसका मतलब है तैयार हूं। हालेलुया। कितनी अच्छी बात उसने कही। और उसके बाद उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा, और तब वो राजा के पास गई, और राजा ने खुश होकर के अपनी छड़ी उसकी तरफ करी, उसने नोक को छुआ और वो अंदर आई, और तब उसने सब बातें, जे आपको पता है आगे क्या क्या हुआ। जेवनार में बुलाया, और उसके बाद जेवनार करके राजा ने कहा क्या मांगती है, आधा राज्य तुझे दिया जाएगा। उसने कहा कल फिर जेवनार में राजा आए, मैं ये चाहती हूँ, और साथ में हामान को लेकर के। और तब वो आया, और तब उसने कहा कि यही दुष्ट है जिसने सब यहूदी जातियों को मरवाने के लिए फरमान तेरी अंगूठी लेकर के लगा दी और भेज दिया। हालेलुया। और अब तुझे ये करना है कि उनका छुटकारे के लिए उपाय कर। उसने कहा जो भी कुछ करना चाहती है, यह अंगूठी तू जो चाहे करना चाहती है कर। हालेलुया। और इस तरीके से कितनों को एस्तर रानी ने, सारी यहूदी जाति को, उस कटोरे को, मृत्यु के कटोरे को पीने से, मृत्यु की समस्या कटोरे को पीने से बचा लिया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। आपके उपवास, आपकी प्रार्थनाएं आप क्या हल्के में सोचते? मैंने कम से कम 99 से हम जिस चर्च में थे, हम 3 दिन उपवास रखते थे। आज मैं 3 दिन नहीं रख पाती, पुलपिट पे हूं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, बट फ्राइडे का रखती हूँ। बीच बीच में मुझे किसी के लिए कुछ करना होता है तो मैं रख लेती हूँ। हालेलुया। कलीसिया भी रखती है, कितने रखते हैं, कितने अब भी रखते होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। आपके उपवास और प्रार्थनाएं, आपका परमेश्वर के आगे झुक जाना, परमेश्वर के आगे घुटने जब आप टेकेंगे, परमेश्वर के भवन में जाके जब आप घुटने टेकेंगे, आपकी मृत्यु का, आपकी घटी का, आपकी बीमारी का, आपकी टेंशन का हर कटोरा टल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप ब्लेसेड हैं। यीशु मसीह वो कटोरा पी चुका, मृत्यु का कटोरा उसने पिया, वो 3 दिन कब्र में रहा। पियो, उसने बहुत प्यार मुझे और आपको किया। पता, बहुत धीरजवंत परमेश्वर है। हम तो बहुत जल्दी से नाराज होते हैं, एक दूसरे को भूल जाने की कोशिश करते हैं, झगड़ा होने लगता है ना, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं लोग। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा नहीं, वो अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रेमी परमेश्वर है। उसने वो कटोरा पिया, वो मृत्यु की घाट उतारा गया, वो क्रूस पर चढ़ा, उसने मेखे, मोटी मोटी मेखे, उसका नाप आप गूगल पे देख लेंगे। हालेलुया। मोटी मोटी कीलें ठुकवाई, और कांटों का ताज उसे पहनाया गया। प्यास लगी तो जूफे से सिरका पिलाने की कोशिश की गई, कड़वा पदार्थ होता है वो, उसने नहीं पिया। उसके बाद उसको मरने के बाद भी पसली में भाला घोंका गया, और उसके बाद उसने 3 दिन जी उठा। हालेलुया। सारे पापों को उसने जाकर के अपनी पीठ से उतार के फेंक दिया, और उनको अपने ऊपर लेकर के मुझे और आपको उद्धार का मार्ग दिखाया। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है जिसको आप प्रेम करते हैं, जो आपको प्रेम करता है, और वो आपको इतना प्रेम करता है कि आपको कभी ना भूलता है, ना त्यागता है, ना कभी छोड़ता है। यू आर ब्लेसेड पर्सन। हालेलुया। बहुत धन्य है आप जिसके लिए परमेश्वर ने लहू को बहाया, और आप उसके भवन में बैठे हैं। आप उसको जानते हैं, आप उसको मानते ही नहीं है, आप उसको जानते हैं और उसको दंडवत करते हैं, इसलिए क्योंकि आपका कटोरा जो मुसीबत का है, विपत्ति का है, और परेशानियों का है, घटी का है, ताकि वो चला जाए। गॉड ब्लेस यू।
यही तक मेरा वचन है और मैं विश्वास करती हूँ आप अपने दुख के कटोरे में के समय में, आप अपने बीमारी के समय में हमेशा परमेश्वर के पास जाएंगे और जब वो आप वहां जाएंगे परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। एक प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा करते महिमा देते हुए आपके सम्मुख आते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी महिमा आपसे लेके सदा तक होती रहे। जो ये वचन जा रहा है मेरे प्रभु, इनके हृदयों में, इनके मन में पिता, मस्तिष्क में गहराई से उतरने पाए और पिता परमेश्वर कैसा भी भयानक परिस्थितियों का कठोरा मुसीबत विपत्ति इनके ऊपर हो, ये पहले सबसे पहले आपको जगह दें अपने जीवन में, पहले आपके पास आए पिता, ताकि आप इनकी सब विपत्तियों का समाधान करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, आप उनको भी आशीष दीजिएगा। जो पिता परमेश्वर इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं पिता, जो शेयर करते हैं पिता, जो यूट्यूब पे पिता परमेश्वर खुदावन सब्सक्राइब करते हैं पिता, उनको भी आशीष देना पिता परमेश्वर। पापा आपकी उपस्थिति सबके जीवन में बनी रहे, आपकी इच्छा पूरी हो। आपके पवित्र हाथों में सारा जीवन देते हुए इस प्रार्थना को आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।